अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज एहसानुल हक कानूनदान है साहब। 350 सफ़हात का सफ़ा जो खत था इमरान खान साहब ने सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा, उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी और 350 सफ़हात पे मुश्तमिल बहुत से एजेंडा, बहुत से पॉइंट डिस्कस किए। आज उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को एक अदद खत लिख दिया, जिसकी तस्दीक वकील इसमाइल ने भी कर दी है। खत में जनाब एक पॉइंट जो है ना, वो आपसे समझना चाहता हूँ। उनका इशारा है कि पॉलिसियां बदल दें, खुदा ना तोड़ी मेहरबानी। मतलब हम सब ये इशारा किस तरफ है, क्योंकि बाकी पॉइंट मैं आपसे शेयर करता हूँ, आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये क्या है कि ये किस तरफ है जी कि आप पॉलिसियां तब्दील करने की दरखास्त की है, दरखास्त। अब पॉलिसियां तब्दील, जाहिर है वो ये चाहते हैं कि चीज़ों को हवाओं को उनके हक में जो है वो घुमा दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। नहीं, दरखास्त लिखी किसको, खत लिखा जाहिर है उन्हीं को लिखी है, वो जो कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि सारे मामला तो खराब नहीं कर रहे हैं। तो आप साहब, आपने पहले सबसे पहले आपका क्या मतलब मेयार है कि सारी जिंदगी अगर आपने एक शख्स के खिलाफ कैंपेन चलाई हो, आप उसी से कह रहे हैं मेरा फैसला कर दें, मुनसफ मान जाए? कैसे कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, बात यह है कि उन्होंने एक ओहदे को खत लिखा है, वो एक बंदे को खत नहीं लिखा। ओहदे को खत और लिखा है, उस उस ओहदे के खिलाफ ही तो सारी कैंपेन चली है। एक वाहिद शख्स के खिलाफ ही तो कैंपेन चली है, उसी को तो डीजीआईएसआई हटाया गया था। उसी ने तो कहा था कि जनाब करप्शन हो गया, आपके घर से करप्शन हो गई। हाँ, लेकिन वो इस वक्त चूंकि उस ओहदे पे हैं, तो उनको खत लिखा है। उसी ओहदे पहले भी तो इसी ओहदे के तो फैल ही सारा कुछ हुआ है ना साहब। इस ओहदे को ना लाने के लिए भी तो कितनी कोशिशें जमीन तो एक बंदे को ना लाने के लिए ना, जब वो बंदा आ गया, वो बंदा किस ओहदे पे आया साहब? वो बंदा आ गया ना ओहदे पे, आपकी बुराई हाँ, वो बंदा सब कुछ है उनके लिए। पुलिसियां तब्दील, आप तो डटे हैं कप्तान साहब। नहीं, डटे नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जी अदलिया जो है उनको उनके असर रसूख जो है वो किसका असर रसूख है? ये तो कह रहा हूँ, साहब आपका खाली जिनका असर रसूख वो कहते हैं खत्म होना चाहिए, तो उनको मुहर्रम क्या है कि जनाब अपना असर रसूख जो है ना वो हमने सदन को खत लिखा, खत में लिखा 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि पहले पुलिसियां तब्दील करें। पुलिसियां तब्दील करने की दरखास्त ये है कि पॉइंट को मेहरबानी बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई साहब कि बस कर दो, साढ़े को गलतियां हो गई। और अभी आपने लेटेस्ट उनका जो मोस्ट रिसेंट पॉइंट है वो भी सुना होगा, ये उमर अयूब साहब ने भी, इनकी पार्टी ने भी, गौर साहब ने भी, आपने वर्ड सुना, उन्होंने बोला कि हम अफरा तफरी इंतशार नहीं चाहते, इंतशार नहीं चाहते। वो तो एक्चुअली उमर अयूब साहब और कुछ इस तरह के वो ये चाहते हैं कि चूंकि पिछले 4-5 खिनौर जो है पूरे मुशर्रफ साहब से लेकर अब तक 2022 तक वो हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, वो वजीर हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं कि इंसाफ ये है कि मुझे दोबारा वजीर बनाया जाए, मेरे बगैर वजारत जो है ना, कोई भी वजारत नहीं होती है इमरान खान साहब के अंदर होने की, वो कोई भी वजारत हो होनी चाहिए। वो कह रहे हैं मेरे पास वजारत होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत जमहूरियत पसंद लीडर की पार्टी पसंद। अच्छा ठीक, ये पॉइंट अच्छा वैसे आपका सबसे पहला पॉइंट ही उन्होंने खत में। अच्छा देखिए, इनके जितने पॉइंट्स हैं ना, बहुत ही अजीब बात है कि आप खत में पहला पॉइंट का लिख रहे हैं कि फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतल्लिक है पहला पॉइंट। आप किन को ये कह रहे हैं कि किन्होंने जितवाया? फॉर्म 45, फॉर्म 47 का बयानिया किसने बनवाया, किसके खिलाफ बनवाया? उसी को आप लिख, मतलब आप एक आम सेंस में, एक आम फहम में, मैं अपने एनालिसिस के मुताबिक कह रहा हूं कि ये कोई खबर थोड़ी है। बच्चे को पता है कि आप किसको कह रहे हैं। ये चीज शुरू कहां से हुई थी? इन्होंने साइफर से शुरू हुई। वो लहराया किसने सर? लहराया ना, तो फिर साइफर से शुरू हुए कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। फिर उसके बाद पीछे पूरी कैंपेन चलाई गई कि आ गया अमेरिका, नहीं हूं आया के बाहर आया गया अमेरिका, मेरी मदद नहीं आ रहा है। उन्होंने पहले कहा कि ये खत जो है ना, ये जो हमारे अंदर मौजूद है ना, ये जो साइफर वाला ड्रामा है, बाजवा साहब ने हमारे खिलाफ जो साजिश की, फिर बाद में कहा अमेरिका ने की, फिर अमेरिका से जाके रिक्वेस्ट की, फिर अमेरिका में लॉबिंग की, फिर उनको कहा कि तुम्हारी मेहरबानी, और जब अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगे तो ऐसे करने वाले वीडियो सबके सामने है। तो आप मुझे बताइए किनको कह रहे हैं फ्रॉड इलेक्शन है, मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाया है? दूसरा पॉइंट सुनिए आप सब, 26वें की तरमीम, उसका भी दुख है। कानून की हुक्मरानी नहीं। अच्छा, कानून की हुक्मरानी किसको कह रहे हैं? सारी जगहों पे उन्हीं के खिलाफ पॉइंट दे रहे हैं कि जनाब ये वो है जो फसाद की जड़ है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, ये उनका गुनाह है। ये कुर्बानियां दी है, उसके साथ साथ हमारी हिफाजत में ममूरा, ये बेचारों का गुनाह है। ये उनका गुनाह है कि जनाब वो सबसे ज्यादा टैक्स भी पे कर रहे हैं, आपको मालूम है? अच्छा, एक बात तो ये है कि चलो वो कह रहे हैं कि उनकी मर्जी है, उनकी सोचने का अंदाज है, जैसे भी सोचते हैं, लेकिन फिर वो उनसे क्यों कह रहे हैं? तो मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये खत आपने लिखा किस वजह से? को खत लिखा आपने? वही कह रहा हूँ ना कि उन्हीं को कह रहे हैं, उसी अवतार के लौंडे से लगा लेते हैं। असल में ना खान साहब का मसला ये है कि वो मतलब ना माफी भी मांगते हैं, तो वो कहते दिखाई ये दे कि मैं धक्का मार रहा हूँ और माफ कर दो। लेकिन उन्होंने ये क्या कि भाई कोई माफ नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरे बारे में कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मुझे ये बहुत देर पहले ये पता चला था कि ये बंदा सिर सुट के काम करने वाला बंदा है। हाँ, इससे अपना कोई नहीं है कि कोई इसकी तारीफ कर रहा है, कोई नहीं इसके खिलाफ कर रहा है, जो काम करना है वो करने जाना है। और 2 साल में साबित हुआ है कि वो उन्होंने कहा यार जो तारीफ करते हैं उनका भी नहीं, और जो तनकीद करते हैं उनका भी। लेकिन आप सब क्या आपने एक पॉइंट देखा कि वाकई ही में हाफिज साहब ने, चीफ साहब ने ये साबित किया है कि भाई मैंने तुम लोगों को आपस में छोड़ दिया, तुम जो मर्जी करो, हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है। आप मुज़ाकरात के लिए हैं, मुलाकात के लिए, तब भी आपको यही कहा गया कि भाई आपस में बैठ के सेटल करो।
आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें कोई गर्ज नहीं है, आप आपस में बैठे खान साहब का तो एक बहुत बड़ा एतराज ये भी है ना कि न्यूट्रल रहना जो है ना वो जानवर किसी इंसान का काम नहीं है। काम नहीं है। और फिर बाद में कहा क्या कि नहीं खुदा का वास्ता न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल हो जो ठीक है, अब वो एक असल मुझे में लगता है दिमागी कैफियत है कोई कि जिसमें ये मिक्स पर्सनालिटी या स्प्लिट पर्सनालिटी के मालिक हैं कि इनको जो पहले कहते हैं उसी के गेस करते हैं, और जब तक वो काम कर ना लें जिसमें मना किया होता है, इनको मेरे ख्याल से है ना चैन सेल्फ सेंटर्ड जो है ना उनकी वो पर्सनालिटी है कि जो मेरे हक में कोई काम करेगा वो तो है सच हक की नहीं। तर्जुमानी है, हाँ, और जो मेरे खिलाफ करेगा वो बात है। वो सारे वो बहुत बातिल सीधी हैं, सी वो बात सारे है। गुनाहगार हैं, सारे बिल्कुल गद्दार सीधी सी हैं, बात है। सारे जना मुल्क खोर हैं, राम हाँ, हैं। बिल्कुल अच्छा, पहले था कि जो न्यूट्रल होता है वो गद्दार होता है, जानवर है जी वो। जानवर है, और इस तरह हिफाजत पे ममूर कैसे जो किधर कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, बाद में बहन के थ्रू मैसेज भेजा कि खुदा का वास्ता है न्यूट्रल हो जाओ। अब कह रहे हैं खुदा का वास्ता है तब्दीलियां कर दी, पॉलिसियां तब्दील कर दो। अच्छा अफसर, मैंने आपने एक चीज नोट की होगी, सारी जितनी भी नैरेटिव है, बयानी बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, किसके खिलाफ किया जाता है? वो एक्चुअली एक इदारे के खिलाफ है ना। वो एक्चुअली उनका मसला फिर हुई है कि वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं ना वो देख के बनाते हैं कि अब किसने क्या बात की है तो वो किसमें फायदा है, वो उस तरह की पॉलिसी बनाते अच्छा, हैं। ये मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि खबर यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये मायूस हो चुके हुए हैं, इनको हर तरह से पिट चुके हैं, Yes, हर yes. तरह से जनाब इनको ना हो चुकी है, हर जगह इन्होंने बना के देख लिया, हर दंगा फसाद इंतशार करके देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर साथ साथ धमकी भी देते हैं, 8 फरवरी को हम काला मनाएंगे, ब्लैक डे मनाएंगे, फिर हम सड़कों पे आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे। ये क्या है अफसर, ये क्या है? सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करने के लिए पीका कानून लाया गया है, पीका कानून क्रिमिनलाइज पीका किया गया है। कानून का वो क्या करेंगे? वो कह रहा है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हैं, वो- एफआईआर छापे हैं। अगर- अफसर ये क्या है गोलगप्पे चलाने वाले? अगर तो वो ये चाह रहे हैं कि ये बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि पार्लियामेंट का कोरम पूरा करने के लिए लोगों को बुलाते थे वो ये लोग, बताते थे, ये खुद मुताबिक बताते थे कि यार मिलते तरले करके कानून साजी करवानी पड़ती थी ठीक है ना, तो मिलते तरले करके नहीं, वो ये इनको कहते थे तो वो फिर बोले अपने तरीके से करवाते थे। अच्छा उसको अच्छा वो कहते हैं, अभी वही है। आप कमाल कर दिया आपने, वो इनके लेटर का पॉइंट बोल दिया। उन्होंने इसमें लिखा है कि इंटेलिजेंस दारों के कौन से मुतालिक भी है कि फिर हमारे लिए वही काम किया जाए जो आप पहले करते हैं। अच्छा साहब, इसमें मैं आपको उनका मतलब उनकी ड्यूटी है कि वो खान साहब के लिए खान काम साहब के करें लिए काम और करें। कोई ओके, ये पुलिसियां तब्दील करना। बिल्कुल। अच्छा सब साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी जवाब आज आ गया प्रेस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए, कहा यार मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो जो जजेस के कंसर्न आए थे, लेटर आया था, उसको जवाब देते हुए उन्होंने भी कह दिया कि ये आइन के मुताबिक हुआ है और ये खुश आइन है। हम आर्टिकल 200 सबसे पहले 4 दिन पहले हम दोनों ने ये बात की थी कि ये बिल्कुल आपने पूरी डेफिनेशन पढ़ के सुनाई थी आर्टिकल 200 के मुताबिक। ट्रांसफर अलग चीज है हाँ। और अपॉइंटमेंट अलग चीज है, ट्रांसफर वही आपने कह दिया। वो तो सदर कर सकता है, और दूसरी ये बात है पहली मरतबा नहीं हुआ, हां, ये पहले भी होता रहा। अभी माजी करीब में 2 जजेस को ट्रांसफर किया गया था, इकबाल हमीदुर रहमान साहब थे जस्टिस, और एक और जज साहब थे। इकबाल हमीदुर रहमान साहब ने बाद में इस्तीफा दे दिया था और लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफर किया गया था। और दूसरी की बात है कि जब लॉ कहता है कि सब सूबों की नुमाइंदगी होगी, क्योंकि ये वफाक जो है ये इकाई है ना, सारे सूबों के बराबर होंगे। इतनी तकलीफ किस बात की है? पहले भी अगर आपने बताया ट्रांसफर उसको सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए मेरे बताएं, मेरा ये पॉइंट है, क्या जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो जज नहीं है, वो कानूनदान नहीं है, वो कौन है? मुझे बताएं, सियासत से आ रहे हैं या इंजीनियर्स ले रहे हैं, डॉक्टर ले रहे हैं? मुझे बताएं वो किसी और पेशे से मुंसलिक है, कानूनदान नहीं है वो, या किसी और कोर्ट से आ रहे हैं जो लोअर कोर्ट थी, सबसे लोअर कोर्ट थी, है तो हाई कोर्ट के जज ही ना। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप वो हाई कोर्ट अब देखिए एक जगह से नहीं है, लोअर हाई कोर्ट से भी आपने लिया है, सिंध से भी लिया है, और छोटे सूबों से भी लोग आए। वो आपने कहा कि मैंने और भी लेने हैं, अभी हाँ, बात लेने चाहिए। और जो रिजर्वेशन कंसर्न एक साथी ने सवाल पूछ लिया हमें से, उन्होंने कहा जी कि वो जो रिजर्वेशन कंसर्न आए थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा गपशप करूंगा, सबसे मिलूंगा, अल्लाह बेहतर करेगा, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। वो जो हड़ताल की कॉल थी बुगला की इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की, वो कहां गई? जैसे पहले से कम हुआ है, तो ये इसको नहीं, इसको मशरूत किया गया, इसको मशरूत किया गया जजेस की अपॉइंटमेंट। आपने लोगों को वेलकम करने के बजाय आपने उन जजेस में तनकीद स्टार्ट कर दी, यानी आपने उनकी कोर्ट्स में जाना है, आप किस मुंह से जाएंगे उन जजेस के बारे में? आपने क्या तासुर है? नहीं, लेकिन आपने तासुर क्या कायम किया? सुप्रीम कोर्ट बार ने, पंजाब बार ने वेलकम कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल मेरिट के मुताबिक हुई है, बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई है, और उन जजेस को अप्रिशिएट भी करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि नीचे डिस्ट्रिक्ट सीधी सी बात है कि आइन में लिखा हुआ है 200 कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो सकती है, वो तरीकाकार बताया हुआ है, वो तरीकाकार अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा भाई ये अलग बात है, ट्रांसफर अलग बात है, और आपकी जो सीनियरिटी वाला मामला वो भी हमारे पास ही आना है, वो तो अभी हुआ है ना, वो तो एक है वही अलग बात है। लेकिन असल तो आप वो अंदर की तो बात दिल में तो वही है ना, रंजिश तो फिर वही है ना, सीनियरिटी में हमें चीफ जस्टिस को लगाया जाएगा। बस। खैर, और आपसे तीसरी बात, सबसे आखिरी बात वो ये है, आगे क्या देख रहे हैं, क्या पॉलिसी बदलेगी? पॉलिसी तो मेरे ख्याल में यही जाएगी कि हाँ, वो एक्चुअली वो कह रहे हैं कि ये वाला मामला है, मतलब अदलिया जो है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, आप इंटरफेयर करके इसको खत्म करवाएं। तो मज़ीद इंटरफेरेंस आप क्योंकि ये इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप इंटरफेयर करें। क्या बात है साहब, आपके इस पॉइंट पे सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आप इंटरफेरेंस को खत्म करें, लेकिन इंटरफेयर करके